तिमनगढ़ का किला और नटनी का श्राप। नटनी ने दियो शराब, तिमनगढ़ कांकर पत्थर को नटनी ने दियो शराब। तो पाते डांग में बाजार लड़ रहे, मैं तो बिना देख रहा हूँ। आप तो मुँह पता नहीं, तू दिखती दिखती गई कि तू लटकती गई, मुझे तो पता नहीं। शराब देगी। अच्छा, राजा तेरे तो मिट्टी खुट्टो और बैना रिजू। आज आपको एक ऐसा फोर्ट घुमाने वाला हूँ जो 1500 साल पुराना है। किसी जमाने में यहाँ अष्ट धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी। यदि राजस्थान की इस धरोहर को सहेज कर रखा जाता तो यकीन मानिए ये राजस्थान की शान में शामिल होती। कहते हैं नटनी के श्राप से ये किला कंकड़ पत्थर का हो गया। इस फोर्ट में 1500 साल प्राचीन 2 विजय स्तंभ भीमलाट आज भी इतिहास का बखान करती हैं। इस मंदिर में बने ये पिलर जिन पर मूर्तियों को उकेरा गया है, यदि आज 1 करोड़ भी खर्च किए जाएं तो ये पिलर नहीं बनाए जा सकते। तो चलिए डांग की रानी करौली के बीहड़ में चलते हैं, जहां एक धरोहर अपना अस्तित्व खो रही है। किले से नीचे बाहर की ओर 2 लाट बनी हुई है, विजय स्तंभ, जिन्हें भीम लाट कहते हैं। 2 बनी हुई पत्थर की, वो राजा तिमनपाल जी के समय की हैं। तो वहां चलते हैं। कहते हैं कि इस किले की कहानी एक नट और नटनी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि नटनी ने इस किले को श्राप दिया और पूरा किला जो है वो एक रात में ही खंडर में तब्दील हो गया। तो नटनी की क्या कहानी है वो भी मैं आपको भीमलाट पर चल के बताऊंगा। फोर्ट के चारों ओर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके, और ये जंगल का बाग है, यहाँ बीच में दिखाई दे रही होगी आपको। आइए इस साइड से। 2 लाट बनी हुई है, इसमें एक यहाँ है और एक हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसको ढूंढेंगे हम। बिल्कुल ऐसी एक और बनी हुई है, जो एक और है ना वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। ये थोड़ी सी खंडर भी है। तो एक तो यहाँ बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल सामने की ओर, पूरे सिंगल स्टोन की एक लाट बनी हुई है। तिमनगढ़ किले की एक भीम लाट है, या कहें विजय स्तंभ। बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, लगभग 20 फीट हाइट है और एक सिंगल स्टोन है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा पत्थर जो है वो आज से लगभग 1500 वर्ष पहले कैसे यहाँ लाया गया होगा और कैसे इसको खड़ा किया गया बिना किसी मशीनरी की सहायता से। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे ना, तो इसके ऊपर वहां एक प्रतिमा लगी हुई है, देखिए ऊपर की ओर वहां पर। और ये पूरा एक सिंगल स्टोन है। इसका जो नीचे का बेस है ना वो चौड़ा है, और फिर ये चारों ओर से गोलाकार है। यहाँ तक तो ये चौकोर है, और हो सकता है जिस हिसाब से ये खड़ा है ना तो 5 से 10 फीट गहराई में भी होगा। और इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो ये देखिए पूरे मेरे दोनों हाथों में आ रहा है। तो लगभग है ना 5-6 वर्ग फीट का है ये आराम से, और पूरा सिंगल स्टोन है। और आज भी देखेंगे ना तो बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा है। तो इंटरनेट पे मैंने सर्च किया ना, तो इसके बारे में कहीं कोई जिक्र है कि ये कोई विजय स्तंभ है या किसी राजा ने अपनी कोई जीत की खुशी में इसको बनवाया था। लोग ऐसा बताते हैं कि जब राजा तिमनपाल जी जो थे वो 2 भाई थे, एक थे विजयपाल जी और एक थे तिमनपाल जी। विजयपाल जी का यहाँ बयाना के किले पर अधिकार रहा था, और तिमनपाल जी के लिए ये मासलपुर तहसील में तिमनगढ़ किला बनाया गया था। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने 2 ऐसी लाट बनवाई थी, एक यहाँ तिमनगढ़ में बनी हुई है 2, और एक बयाना के किले में बनी हुई है। कहते हैं कि इसके ऊपर दीपक जलाते थे, वहां भी दीपक जला के रखते थे। जब भी कोई एक भाई के ऊपर आपत्ति आती या कोई दुश्मन अटैक करता तो उस दीपक को बुझा दिया जाता था, जिससे उनको पता चल जाता था कि दूसरे भाई के ऊपर संकट आया। और कहते हैं कि वहां की सेना दौड़ के यहाँ के लिए आती थी। इसके कुछ उसी उपलक्ष्य में बनाया गया। ये यहाँ के लोकल लोग मानते हैं। या किस लिए बनाया गया मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब एक लाट और बनी हुई यहाँ जंगल में, उसे ढूंढते हैं, चलिए। तिमनगढ़ किले से नीचे की ओर एक लाट आपने पीछे की ओर देखी, और लगभग 15 से 20 मिनट हो गए, और तब जाके हम आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये देखिए ये तिमनगढ़ किले की 4 दीवारी है। तो अगर हम यहाँ नहीं आते तो इसको नहीं देख पाते। ये पूरी 4 दीवारी थी, यानी परकोटा था नीचे की ओर भी। अब यहाँ देखिए ये बनी हुई है एक और भीम लाट।
साथियों, ये भीमलाट, ये विजय स्तंभ जो है वो 1500 वर्ष प्राचीन है, राजा तिमनपाल जी, राजा विजयपाल जी के समय का। लेकिन दुर्दशा देखिए कि ना तो इस किले को इतिहास में इतना कोई स्थान दिया गया, ना ही इनके बारे में तो आपको कहीं भी कोई यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल कहीं भी पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने शायद इसके बारे में एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो चलिए, अब मैं जो है वो इनकी सभी फोटोज, वीडियोज जो है ना वो हर जगह अपलोड करने वाला हूँ। गूगल पर भी मैं अपलोड करूंगा ताकि और भी लोग जो है वो इसके बारे में जान सकें। साथियों, ये है तिमनगढ़ किले की भीमलाट। और अब आप देखिए कि यहाँ उस जमाने में ना नीचे की ओर एक चबूतरा बनाया गया था, प्रॉपर यहाँ चबूतरा था, और फिर इस चबूतरे के ऊपर लगभग 20 से 25 फीट हाइट की ये लाट बनाई गई थी। अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ आइए। सबसे पहले तो ये देखेंगे ना, तो ये नीचे का इसका बेस था, आगे आ जा। तो ये पत्थर चौकोर था, वो तो जमीन में है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो एक आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, एक आदमी खड़ा है ना, नटनी है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसने कंधों के ऊपर कुछ ले रखा है, जिसमें एक इधर कुछ है और एक इधर कुछ है। तो ये शायद नटनी है, या फिर जैसे वो आपने देखा होगा ना, वो कौन था जिसने अपने माता पिता को, श्रवण का सुना होगा आपने, श्रवण कुमार थे ना, जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पे उठा के और 4 धाम की यात्रा की थी। कुछ वैसी तस्वीर है, एक महिला है या व्यक्ति है जिसने कंधे के ऊपर कुछ उठा रखा है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए, तो ये यहाँ किसी लोगों ने लिखा है या फिर ये उस जमाने का कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, ये है नहीं, राम सीता, ये कुछ लिखा हुआ है। देखिए, अब देखिए, ये पूरा पत्थर का एक सिंगल स्टोन है, और इसके ऊपर की ओर भी है ना एक मूर्ति लगी। पत्थर का एक सिंगल स्टोन है, लगभग 25 फीट हाइट है, और नीचे का बेस तो जो है वो मतलब चबूतरे के रूप में है, और ऊपर की ओर फिर गोलाकार है, और फिर एक प्रतिमा लगी हुई है वहां पर ऊपर की ओर। वो किसकी फोटो है उसके बारे में भी पता नहीं है। एक तो ये वाली है, और एक यहाँ भी है, एक छोटा पत्थर ये वाला देखिए, एक यहाँ पर है, और इसके ऊपर एक मूर्ति भी लगी हुई है। चलिए, कुछ आए हैं यहाँ लोग, उनसे बात करते हैं, लोकल हैं। राम राम भाई साहब, अटक गई हो गए, यहाँ के रहने वाले हो? ये क्या बनी हुई है? ये भीमलाट। तो ये कौन ने बनाई होगी ताऊ जी? यहाँ के राजा ने। तो आप पहले तो ये मुझे बताओ कि ये क्या बन रहा है? ये क्या है? ये मूर्ति किसकी? राजा की। राजा की? ये पहले ना तिमनगढ़ के जमाने में ऐसी यहाँ पूरी मूर्ति है, बहुत मूर्ति है ऊपर, और मढ़ाई है पूरे खम्भों में बन में, तो ऐसी मढ़ाई है पहले। हाँ, तो ऊपर तो मैंने देखी बहुत मूर्तियां हैं, वो तो पूरा खंडर हो गया ये तो पूरा। और महल भी इसमें भी खम्भे, मकानों के भी मड़े कण है ऐसे। तो एक तो ताऊ जी ये बताओ मुझे, एक तो यहाँ पे इनकी बताते हैं, ये नट और नटनी की कहानी बताते हैं, वो क्या रही है? वो तो ऐसी कि यहाँ खूंटाए थे या कोने बैठी थी, अच्छा, यहाँ ऊपर की ओर छतरी सी दिख रही है, तो हाँ हाँ, ये अच्छा, ये गोल सी, हाँ हाँ दिख रही। वो एक छतरी वहाँ तो वो पहरिया, अच्छा, वो पहाड़ी के ऊपर, वो पहरिया, वो सोहरा जिस तरह है ना, हाँ हाँ, वो छतरी थी वहाँ पे। खम्मनदार आई अच्छा, जब चौपर खिले राजा साहब, हम्म। तो नटनी से बोल दीवान का तू नस्ती नस्ती फिर जा, वो तो आधे राजा दे दूँ। ठीक है। अच्छा, को आधे राजा दे देगा, तो यहाँ बर्त बांध दी राजा, रस्सी बांध दी, रस्सी, तो नस्ती नस्ती निकल गई। ठीक है। निकल गई जब जो राजा की बेईमानी आएगी, और ये ये तो आधा राज ले जाएगी। यहाँ तो आधा राज ले लिया, तो कोई पाता डांग, पातरी बजे तो पाते डांग में बाजार लड़ रहे, मैं तो बिना देख रहा, आप तो मुझे पता नहीं, तू डिगती डिगती गई कि तू लटकती गई, मुझे तो पता नहीं। अब कहने किस दोबारा यहाँ आइए, बर्त काट देगा। अच्छा, वो रस्सी को काट दिया। माँ ते ऊपर तय एक राजा तेरे तो मिट्टी खोटो बनरी तो बहतो, यह सब कह गई है, मतलब शराब देगी, शराब देगी। अच्छा, कि राजा तेरे तो मिट्टी खोटो और बैनारी जो बहतो। हाँ। तो कैसे भी अकाल पल्ले हो, लेकिन ये हमारा नाला है ना, ये हाँ। सूखता है, ये सूखता नहीं, ये से बहता ही रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक नाला बना हुआ है जहाँ वो नटनी गिर के मरी थी, हाँ। तो वो नाला सूखता नहीं है, सूखता नहीं है। और नटनी ने श्राप दिया कि पूरा तिमनगढ़ उजर है जाए, उजर हो जाए, कंकड़ पत्थर का हो जाए। हाँ। और उसके बाद से उसी रात में पूरा तिमनगढ़ जो है वो कंकड़ पत्थर का बन गया। तो ये 1 किलोमीटर की रस्सी लगाई गई थी, यहाँ ऊपर की ओर तिमनगढ़ के किले पर एक रस्सी बांधी गई,
वो और दूसरी पैरिया, वो नटनी अच्छा, वो पैरिया नटनी का पैरिया कहलाता है। एक वहां बांधी हुई सामने, वो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी उसके ऊपर। तो ये नटनी के श्राप से ये श्रापित हो गए। और एक मूर्ति यहाँ ऊपर की ओर लग रही है ताऊ जी, वो किसकी है? वहाँ अभी तो वाइन राजा ने बनवा दी, इनका एक भीमलाट भी तो खड़ी पड़ी हुई है। हाँ, एक वहाँ भी है।